जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, हम आपको एनडीए एयरफोर्स नेवी से संबंधित ट्रिग्नोमेट्री के आज लेक्चर 7 की तरफ ले चलते हैं। तो इस लेक्चर 7 के अंतर्गत हम आपको आज 3 टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें आपको केवल 10 से संबंधित क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उनको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, टाइप पहला समझते हैं। बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री को हम cot 75 डिग्री भी कहते हैं। आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा के प्लेस पर अगर हमने 15 रखा तो 90 माइनस 15 75 हुआ। इसलिए tan 15 और cot 75 दोनों की वैल्यू सेम होती है, वो होती है 2 माइनस √3। बच्चों, tan 15 और cot 15 की वैल्यू आप स्टूडेंट्स tan 15 और cot 75 की वैल्यू आपको याद रखनी है 2 माइनस √3 है। cot 15 और tan 75 इन दोनों की वैल्यू बेटा 2 प्लस √3 होती है। अगर आपको ये दोनों वैल्यूज याद हैं तो आइए हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, पहले उन पर देखते हैं, ध्यान से उसे समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है tan π/12। आपसे कहा गया था इसकी वैल्यू क्या होगी। ये एनडीए 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं, यहां पर हम लोग जानते हैं कि पाई का मतलब है 180 डिग्री। यहां पर आपने इसमें 12 का भाग दे दिया 180 में, तो आपको यहां पर प्राप्त हुआ tan 15 डिग्री। मैंने आपको अभी बताया बेटा, tan 15 डिग्री हो या cot 75 डिग्री हो, इन दोनों की वैल्यू 2 माइनस √3 होती है। इसकी वैल्यू होती है 2 माइनस √3। इसका मतलब हमारा इसका ए ऑप्शन सही है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूले पर बेस्ड है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एनडीए 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया था tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि tan 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 होती है। अगर आपने इसके प्लेस पर 2 माइनस √3 पुट कर दिया, दूसरा cot 15 डिग्री और tan 75 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू 2 प्लस √3 होती है। मैंने आपको भी डिस्कस भी किया था, यहां पर लिखा भी है। आपने इसके प्लेस पर लिख दिया cot 15 के प्लेस पर 2 प्लस √3, बीच में प्लस का साइन था, हमने प्लस का साइन लगाया। ये माइनस का √3 है और ये प्लस का √3, ये आपस में कैंसिल आउट। तो ये 2 मिल रहा है और ये 2 मिल रहा है। हमारा आंसर हो गया बेटा 4, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इसका सही है। स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, जो कि एनडीए 2019 में पूछा गया एक प्रश्न है। क्वेश्चन में कहा गया tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अभी आप देख चुके हैं tan 75 की वही वैल्यू होती है जो cot 15 डिग्री की होती है, और ये वैल्यू होती है 2 प्लस √3। जैसा कि आप यहां पर बोर्ड पर देख सकते हैं, ये मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था। tan 75 की वैल्यू 2 प्लस √3 आपने पुट कर दी। cot 75 की वही वैल्यू होती है जो tan में 15 डिग्री की होती है। ये देख लीजिए, cot 75 और tan 15, ये वैल्यू है 2 माइनस √3। आपने इसके प्लेस पर लिखा 2 माइनस √3, बीच में प्लस का साइन था, हमने ये लगाया। ये प्लस का √3 और ये माइनस का √3 कैंसिल हो गया। तो बच्चों, ये 2 और ये 2, ये 2 और 2 मिलकर के हो गया 4। हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। आई होप आपको आ रहा है अच्छे से। ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। लिखा हुआ है tan 15 डिग्री मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है tan 195 डिग्री। इन दोनों का प्रोडक्ट है बीच में। यहां पर कह रहे हैं इसकी वैल्यू ये 4 ऑप्शन में क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम लोगों को, ये मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में ये बात डिस्कस भी की थी कि जैसे हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है 10, बेटा यहां पर 10 इन दोनों जगह, इन दोनों चतुर्थांशों में, इन दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो 195 यानी कि 180 के बाद यहां पर वैल्यू आएगी 10 की, तो यहां पर पॉजिटिव होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री। tan 180 प्लस थीटा, tan में कुछ भी जुड़ता या घटता है वो tan रहता है, तो यहां पर आया tan 15 डिग्री। और 180 में कुछ जुड़ेगा तो वो यहां पर आएगा, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, tan 15 आया। तो देखते हैं, यहां पर हमारे पास लिखा हुआ था tan 15 डिग्री मल्टीप्लाई tan 195 की वैल्यू अभी आपने सॉल्व करी, वो tan 15 आ रही है। tan 15 मल्टीप्लाई बाय tan 15, इसका मतलब हुआ tan 15 की वैल्यू होती है हमारे पास 2 माइनस √3, और इसकी वैल्यू भी tan 15 की भी 2 माइनस √3 यहां पर है। तो ये मल्टीप्लाई में होल ऑफ स्क्वायर हुआ। अब फॉर्मूला लगा a² प्लस b² माइनस 2ab। इसका मतलब हुआ बच्चों √3 का स्क्वायर 3 और 4 मिलके हुआ 7 माइनस 4 √3,
ये हमारे पास बच्चों इसका ए ऑप्शन सही है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो ये tan 15 और cot 15 cot 75 tan 75 की वैल्यू डिस्कस करी, मैं आपको यहां पर ये दो क्वेश्चन दे रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करिए, पहले इन्हें सॉल्व करिएगा, देन आपके पास यहां पर आंसर्स लिखें, इनसे अपना आंसर चेक करिएगा। चलिए अब हम लोग tan पर बेस्ड जो क्वेश्चंस देख रहे हैं इसमें टाइप 2 पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आपको लेक्चर 7 का दूसरा टाइप कराते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यह शॉर्टकट याद होना चाहिए। tan थीटा प्लस cot थीटा, जब आप बच्चों ऐसे साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन बना करके सॉल्व करते हैं तो आपको रिजल्ट के तौर पर 2 अपॉन साइन 2 थीटा मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, tan थीटा प्लस cot थीटा जब भी आपको मिलता है आप 2 अपॉन साइन 2 थीटा का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको स्टूडेंट्स साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो स्टूडेंट्स होती है √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। और दूसरी वैल्यू आपको एक और याद होनी चाहिए, साइन 54 की वैल्यू। ये यहां पर बेटा रूट के बाद आपने √5 लिखा, इसके बाद जैसे यहां पर माइनस था यहां पर प्लस हो जाता है, और डिवाइडेड बाई 4 था, ये 4 यहां पर भी रहा। ये हमारे पास जो दो फॉर्मूले इनका भी यहां पर प्रयोग होगा। एयरफोर्स में, नेवी में तो डायरेक्ट साइन 18 की वैल्यू ही पूछ ली जाती है आपको 4 ऑप्शन दे करके, आप इन्हें याद रखें। आइए हम इसको देखते हैं इन शॉर्टकट्स की मदद से। हमारे पास लिखा हुआ है tan 9 डिग्री। आपको यह जानकारी होगी बेटा कि जैसे हमारे पास यहां पर tan में 81 लिखा हुआ है, अगर हम tan 81 को देखें तो 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। यहां पर tan 81 लिखा हुआ है, अगर हम 90 में से 81 माइनस करते हैं तो यहां पर हमें मिलता है 9। या tan 81 डिग्री की वैल्यू cot 9 डिग्री की वैल्यू दोनों सेम होगी। तो यहां पर हमारे पास लिखा हुआ था tan 9 डिग्री, और यहां पर बेटा हमने tan 81 की जगह पर लिखा cot 9 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पर भी थीटा और यहां पर भी थीटा। देख लीजिए, थीटा के प्लेस पर यहां 9 डिग्री लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि इसका रिजल्ट आ गया 2 अपॉन साइन, जस्ट डबल होता है यहां पर, तो 9 का डबल हुआ 18 डिग्री। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं, यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है tan माइनस में है tan 27 डिग्री। अगर आप इसको देखें, ये हमारे पास जो लिखा हुआ था tan 63 डिग्री, इसको 90 माइनस अगर हम करते हैं तो 90 माइनस 63 करके हमें मिलता है 27। तो tan 63 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो cot 27 डिग्री की होगी। आइए स्टूडेंट इसको आगे समझ लेते हैं। इन दोनों में से माइनस हमारे पास था, माइनस अगर हमने कॉमन किया तो tan 27 डिग्री, और इसको भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि हमें क्या मिलेगा, cot 27 डिग्री। अगर हम ये ऐसे थीटा कहें जैसे यहां पर मैंने कहा, तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 अपॉन साइन। यहां पर बेटा मैंने आपसे कहा कि ठीक डबल होता है, थीटा है तो यहां 2 थीटा होता है, यहां 27 है तो यहां पर हुआ जाकर के 54 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम यहां पर क्या करते हैं कि ये tan 9 प्लस cot 9, tan 27 प्लस cot 27, इन दोनों की वैल्यू है। यहां बीच में माइनस भी लगेगा क्योंकि हमने इसमें माइनस कॉमन किया है। तो अगर आप देखें तो 2 अपॉन साइन 18 की वैल्यू मैंने आपको इस तरफ लिखाई हुई है, √5 माइनस 1/4, जो बटे 4 होगा वो ऊपर चला जाएगा, फिर बीच में आएगा माइनस का साइन, क्योंकि यहां से दोनों जगह से आपने माइनस कॉमन किया था। साइन tan 27 प्लस cot 27 की वैल्यू ये हमारे पास है 2 अपॉन साइन 54। साइन 54 डिग्री जो लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा 27 का दुगना 54 हुआ, तो इस 54 को अगर हम देखें तो साइन 54 का मान होता है √5 प्लस 1/4 का यहां पर ऊपर चला गया, जो प्रोडक्ट हो गया। आगे अगर हम देखें तो हम देखते हैं यहां पर 8 और यहां पर 8, अगर हम देखें तो 8 हमारे पास कॉमन हो जाएगा। 8 हमने कॉमन कर लिया। अब हमारे पास 1 अपॉन √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1, हमने एलसीएम लिया तो ये इधर चला गया, √5 प्लस 1 इधर चला गया और ये इधर चला गया। माइनस का साइन अंदर जाएगा, ये माइनस हो गया, और बगल वाला जो माइनस का 1 था ये प्लस का हो गया। अपॉन में हमने एलसीएम लिया है, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये √5 माइनस का था और ये प्लस का था, ये कैंसिल हुआ, 1 और 1 ये मिलकर के हो गए 2, और 8 का गुणा हुआ तो 8 दूनी हो गया 16, बटे 5 में 1 चला गया, ये आ गया 4, ये इससे कैंसिल हुआ। हमारा आंसर हुआ बच्चों 4।
जो कि हमारे पास ऑप्शन है इसका चौथा, डी ऑप्शन सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी टाइप 2 पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराया था जो एनडीए 2011 और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। मैंने आपको एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, tan 1 डिग्री प्लस tan 89 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है। बच्चों आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग एक टाइप और देख लेते हैं, टाइप 3। एनडीए हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, सभी में बराबर रूप से उपयोगी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बेटा हमारे पास शॉर्टकट क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है, ए बी एंगल जोड़ने पर 45 डिग्री मिलता है, तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 2 होता है। 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b का प्रोडक्ट 2 होता है। वैसे ही यहां पर दूसरा प्रॉपर्टी है कि 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी इनका प्रोडक्ट भी यहां पर 2 होता है। आपको a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री दी जाए तो आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखने। अगर ये 2 पॉइंट दिए जाए तो आपको याद रखना है कि a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री होगी। आइए हमारे सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये देख ले तो ये इनका जवाब केवल 2 सेकंड में आप दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो एनडीए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था, लिखा है यदि 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan फाई की वैल्यू 2 है। बच्चों आपसे कहा गया थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या होगी। जैसा मैंने अभी आपको शॉर्टकट डिस्कस किया था, यहां पर देखें a प्लस बी 45 है तो 1 प्लस 10 है 1 प्लस 10b की वैल्यू 2 है। वैसे यहां पर ये इसकी वैल्यू 2 दी जा रही है और थीटा प्लस फाई पूछा जा रहा है, तो ये वैल्यू हो गई 45 डिग्री। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 यही इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये एनडीए 2010 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। तो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था, तो क्या है 1 प्लस 10 अल्फा 1 प्लस 10 बीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। इसकी बच्चों वैल्यू होगी 2। इसका हमारा सी ऑप्शन सही है। मैंने आपको इस लेक्चर में 3 टाइप डिस्कस किए जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसी प्रकार के और शॉर्टकट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद बच्चों।